अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंदमय भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 31वां सप्ताह करने जा रहे हैं, वीक नंबर 31। तो आइए श्री नामामृत से प्रारंभ करते हैं। श्री नामामृत आध्यात्मिक उन्नति, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता और फिर प्रचार ही सार है, से हम इसको विराम देंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं अभी देख रहा था कि जब हम मंगलाचरण कर रहे हैं तो बहुत कम भक्त मेरे साथ साथ इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। अधिक से अधिक भक्तों का तो वीडियो बंद ही है, परंतु जिनका ऑन भी है वे साथ में बोल नहीं पा रहे। तो मैंने मंगलाचरण के पेपर्स तो व्हाट्सएप में भेजे थे, आप लोगों को इसे प्रयास करना चाहिए कंठस्थ करने के लिए। दूसरा, मैंने ये देखा कि आप जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो जब आप हाथ ऊपर करते हैं तो इसके अलग अलग मुद्राएं सब में देखी जाती हैं। तो वास्तव में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार अपने हाथ को ऊपर करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, परंतु महत्वपूर्ण इसलिए है कि हाथों की मुद्रा से भाव प्रकट होता है। वास्तव में कुछ लोग इस तरह से हाथ ऊपर करते हैं। इसका अर्थ है ये हो सकता है कि आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों हाथ से, या तो फिर बस बहुत हो गया, ये मुद्रा है। कुछ भक्त इस तरह से हाथ ऊपर करते हैं, तो इसका अर्थ है कि अब मैं थक गया, परेशान हो गया, बस बहुत हो गया। और
वास्तविक, या तो फिर बहुत मतलब अब ये ज़बरदस्ती हाथ ऊपर करना पड़ रहा है, और वास्तविक श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार हमें शिक्षा दी, तो ये दोनों हस्तों को लगभग एक दूसरे के सामने इस तरह से और इस प्रकार से आप हाथ को ऊपर करें। मैं कैमरा में आपको दिखाई दे इसलिए मैं पूरे हाथ ऊपर नहीं करता हूँ, परंतु वास्तव में इस तरह पूरे हाथ ऊपर करके और फिर इसकी मुद्रा इस प्रकार होनी चाहिए। तो ये आप देखिएगा जब भी मंदिर में जाएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की हस्त की मुद्राएं इसी प्रकार आप देखेंगे। तो वास्तव में इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब एक छोटा सा बच्चा रोता है और अपनी माता को कहता है कि आप मुझे अपनी गोदी में उठा लो, तो जिस प्रकार उसके हाथ होने चाहिए वैसे हाथ हमारे होने चाहिए। आप किसी एक छोटे रोते हुए बच्चे के हाथ को देख लेना और बिल्कुल वैसे ही हाथ की मुद्रा हमारी भी हो, तो वो बिल्कुल सीधे हाथ कर करके इस प्रकार वो अपनी माँ के सामने ऐसे हाथ फैला करके रोता है कि माता मुझे उठा लीजिए, अब मुझे नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी गोदी में आना है। तो जब इस प्रकार सीधे हाथ करके ऐसी मुद्रा से वो करता है रुदन, तो माता उसे उठा लेती है और फिर वो माता का आलिंगन कर लेता है। तो हमारा भाव हरे कृष्ण महामंत्र में बिल्कुल यही है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमें इसी प्रकार रिदन करके हमारी माता श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता, अब आप हमें स्वीकार कीजिए और हमारे पिता श्री कृष्ण से हमें मिलवाइए। इसलिए इन हाथों की मुद्रा जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए आज से हमारा भक्ति वृक्ष का 31वां सप्ताह अभी शुरू करते हैं। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तो ये श्रीमद् भागवत से लिया गया है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, ये सब वक्ता हैं, और भी बहुत सारे वक्ता इसके अंदर है। कभी नारद मुनि, कभी अलग अलग अंतराल पे अलग अलग वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए, परंतु मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत जो है वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से और सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के सब साधुओं से कर रहे हैं। तो श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें उन महापुरुषों जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं की सेवा करने तथा उनके अनुगमन करने से ही उच्च जन्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो फिर से पढ़ते हैं, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें उन महापुरुषों जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं की सेवा करने तथा उनके अनुगमन करने से ही उच्च जन्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। सूत गोस्वामी कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, संकर जाति। और आप 4 वर्ण आश्रम में 4 वर्ण को जानते हैं अच्छी तरह से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
शूद्र से भी निम्न जातियां हैं, किराट, टहुन्न, पुलिंद, यवन, मलेच्छ इस प्रकार बहुत सारी निम्न प्रजातियां भी हैं। परंतु एक ऐसी प्रजाति का नाम यहाँ दिया है जो वास्तव में कोई प्रजाति नहीं है, परंतु फिर भी वो किसी भी कुल में हो सकता है। जैसे कहते हैं संकर। संकर का अर्थ है कि जो अवैध संबंध से जो उत्पन्न हुआ हो उसे संकर कहते हैं। अर्थात कि उसके माता और पिता की शादी न हुई हो, उन्होंने विवाह न किया हो, परंतु फिर भी उनके मध्य जो मिलन हुआ और जिसके कारण ये बच्चा उत्पन्न हुआ उसे संकर कहते हैं। भगवत गीता में भी अर्जुन ये भय व्यक्त करते हैं भगवान से कि यदि ये युद्ध होगा तो हजारों लाखों करोड़ों पुरुष मारे जाएंगे और बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और फिर स्त्रियां जैसे ही विधवा होंगी तो तुरंत ये संभावना बढ़ जाएगी कि स्त्रियां अपने मार्ग से भटक जाएंगी और मुक्त हो जाएंगी। और जब स्त्रियां मुक्त हो जाएंगी तो बहुत सारी संकर जाति के लोग उत्पन्न होने लग जाएंगे। और जब संकर जब उत्पन्न होगा, संकर वर्ण के लोग, तो पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार जब अवैध संबंध से कोई संतान उत्पन्न होती है तो वो कभी भी समाज का हित नहीं कर सकती, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। और शास्त्र में बड़े उत्पात मचाती है ये संकर जाति। परंतु भगवान की भक्ति के लिए किसी भी जात पात, कुल, शरीर, स्थान, किसी का भी कोई भी बंधन नहीं है। भगवान से कोई भी जाति का, किसी भी वर्ण, किसी भी प्रदेश का, किसी भी कुल का कोई भी व्यक्ति उनसे उनकी भक्ति कर सकता है और भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और भगवान कभी भी अपने भक्तों में कभी कोई भेदभाव नहीं करते। उनके लिए, भगवान के लिए कोई वर्ण, जाति आदि कुछ नहीं है। तो ये सूत गोस्वामी जो हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं नैमिषारण्य में, और लगभग लाखों की तादाद में वहाँ पर ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं उनसे भागवत सुनने के लिए। तो ये सूत गोस्वामी, जैसे कि नाम ही दर्शाता है, सूत ये एक बहुत ही निम्न प्रजाति का वर्ण है। और इतने निम्न जाति में होते हुए वे उस आसन पर विराजमान हैं जिसमें बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी विराजमान नहीं हो पा रहे हैं। वो व्यास आसन पर विराजमान है और इतने हजारों सब ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े वरिष्ठ ऋषि मुनियों को, महर्षियों, देव ऋषियों, सबको वे भागवत सुना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब किसी न किसी जाति या वर्ण में हैं। कोई ब्राह्मण हो सकता है हम में से, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई उससे भी निम्न जाति का हो सकता है। परंतु क्या उससे भक्ति में कोई अंतर पड़ सकता है? कोई अंतर पड़ना चाहिए? तो बिल्कुल भी किसी प्रकार का अंतर इससे भक्ति में नहीं पड़ेगा। यही बात यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें उन महापुरुषों जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही उच्च जन्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो जब ये उच्च विचारों के, उच्च जाति के नहीं, उच्च विचारों के महात्माओं से उनका, किसी भी जाति के लोग का मिलन होता है, और जब वे उनकी सेवा करते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं।
तो निम्न जाति में भी जन्म लेने से भी कैसे शुद्ध हो सकते हैं? उन महापुरुषों अर्थात भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप में भी भक्ति के संदर्भ में, और भक्ति में भी कृष्ण भक्ति के संदर्भ में, जो कृष्ण के भक्त, शुद्ध भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उन शुद्ध भक्तों की जब सेवा करते हैं तो चाहे वो किसी भी कुल में क्यों ना हो, प्रजाति में, वर्ण में, किसी भी शरीर में, स्त्री के, पुरुष के, किसी भी प्रकार के, तो वो शुद्ध हो जाते हैं और उच्च जन्म का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसके कई अर्थ हैं उच्च जन्म के अधिकार के। एक अर्थ तो ये है कि अगले जन्म में शायद उच्च जन्म प्राप्त हो, परंतु उससे श्रेष्ठ अर्थ ये है कि इसी जन्म में वे सर्वोच्च जन्म का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात की पुष्टि भी की और इस बात को स्थापित भी किया। कैसे? उन्होंने विदेश में प्रचार किया, अमेरिका आदि में, और वहाँ पर जितने भक्त उनके साथ जुड़े उसमें से 80-90% से अधिक सब फॉरेनर्स थे, अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स और चाइनीज़, जापान, जो बहुत रशियंस, बहुत अलग अलग प्रांत के लोग थे। तो ये सब जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हैं, तो वो कौन से वर्ण के हैं? दिखने में तो देवता जैसे दिखते हैं, परंतु प्रभुपाद जी के अनुसार ये सब या तो वर्ण संकर या मलेच्छ या बिल्कुल निम्न जाति के हैं, जो शूद्र से भी निम्न जाति है। दूसरा कारण ये भी है कि ये सब वो कार्य करते हैं, क्योंकि वर्ण तो किस प्रकार स्थापित होता है? जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उसके गुण और कर्म के अनुसार उसका वर्ण निश्चित होता है। तो इनका वर्ण कौन सा हुआ? जो मदिरा, पान, नशा आदि करते हैं, ड्रग्स आदि, जो मांसाहार नित्य करते हैं, जो नित्य जुआ या कोई न कोई ऐसी वस्तु में लिप्त रहते हैं, और व्याभिचार, परस्त्री गमन और जो अवैध संबंध है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है विदेश में। तो उनका कौन सा वर्ण हुआ? तो उनका वर्ण या जाति निश्चित करना ही मुश्किल है। ऐसे निम्न कोटि के लोग, इन सब को प्रभुपाद जी ने भगवान के शुद्ध भक्त बनाया। इतने शुद्ध कि वे अपने आचरण में भी और अपने विचारों में भी, दोनों में संपूर्ण शुद्ध हो गए। आचरण में कोई भी न प्याज लहसुन खाता है, मांसाहार की तो बात ही दूर, चाय कॉफ़ी नहीं पीता है, मदिरा आदि नशे की बात ही दूर है, और जुआ तो कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी नहीं। तो फिर अवैध संबंध की तो बात ही नहीं, क्योंकि बहुत ही विधिवत वैदिक रीति से अगर जिससे शादी हुई, उन्हीं के साथ आजीवन वे बिताते हैं। और उसमें भी गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिसे कहते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी, अर्थात कि नियम के अनुसार इसमें वे केवल बहुत ही उत्तम भक्त जैसे संतानों की प्राप्ति के लिए ही वे मिलन स्वीकार करते हैं, अन्यथा उसमें भी संयम रखते हैं। तो इतना अच्छा उनको उनके गुण डेवलप हो गए। शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान, वेदों का ज्ञान, भगवत गीता भागवत का ज्ञान, मंत्रोच्चार सब उनको आ गया। हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला जप करते हैं और भगवान के नाम का प्रचार भी करते हैं। तो ये सब इतने उन्नत आसन पर विराजमान हो गए प्रभुपाद जी जैसे गुरु के मार्गदर्शन से, कि प्रभुपाद जी ने उनको प्रथम हरिनाम दीक्षा और फिर द्वितीय उनको ब्राह्मण दीक्षा भी दी। तो ये सब जनेऊ धारण करते हैं, ब्राह्मण हैं, और भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रह के
की सेवा भी वे कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा जो है वो करने का अधिकार सबको नहीं होता है। भगवान की सेवा करने का अधिकार केवल मात्र ब्राह्मणों को ही होता है, अर्थात कि भगवान के मंदिर में तो इस प्रकार किसी भी प्रजाति में, किसी भी कुल में जन्मे हुए व्यक्ति भी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के श्री विग्रह को, अर्चा विग्रह को, श्री मूर्ति की गर्भगृह में जा कर के सेवा करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जैसे मैं बता रहा था, ये अधिकार केवल ब्राह्मण दीक्षित को ही हो सकता है, परंतु हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो इसी बात पर चिपक गए हैं कि उनकी सुई अटक गई है, कहते हैं ना कि जो जन्मा है उसी कुल में उसका अधिकार है। ये संपूर्ण रूप से गलत बात है, क्योंकि हमारे शास्त्रिक इतिहास में भी यदि देखेंगे तो विश्वामित्र जैसे भी ब्रह्मर्षि हुए जो वास्तव में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे, परंतु ब्राह्मणत्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। तो तात्पर्य ऐसे तो अनेक अनेक उदाहरण हैं। सूत गोस्वामी एक उदाहरण है कि किसी भी कुल में जन्मे हो, यदि हम आचार्य के, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार शुद्ध जीवन जीते हैं, जैसे मैंने बताया, उन 4 नियमों का पालन करते हुए 16 माला जप करते हुए प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की, और बाकी जो भी नियम गुरु बताते हैं उसका यदि पालन करते हैं, और गायत्री यदि वे प्रदान करते हैं तो उसका अगर नित्य जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जो गुरु प्रदान करेंगे उसके पश्चात, पहले नहीं, बिना गुरु की दीक्षा के गायत्री मंत्र का भी जप नहीं करना चाहिए। उससे भी बड़ा अनर्थ हो सकता है जीवन में। जिनको अधिकार है वही गायत्री जप कर सकते हैं। जिनको अधिकार शास्त्रोक्त विधि से गुरु द्वारा नहीं दिया गया, उन लोगों को गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ब्राह्मणत्व कोई भी वर्ण का, कोई भी जाति का, कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। तो हम तो पूरे अलग ही विषय पर आज आ गए, परंतु फिर भी आगे देखिए क्या चर्चा हो रही है। ऐसे महापुरुषों से केवल बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्मे होने की अयोग्यताओं से तुरंत मुक्त हो जाता है। अब देखिए कितना महत्व है एक वैष्णव का, एक भक्त का। जो भगवान का एक भक्त है, उन्नत भक्त, शुद्ध भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त का संग करने से, अरे संग क्या, उनसे केवल बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल के जन्म में होने की अयोग्यता से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो जैसे एक लोहा होता है और एक पारसमणि होता है। पारसमणि जैसे ही लोहे को छू जाता है, तुरंत ही वो स्वयं भी स्वर्ण बन जाता है। तो इस प्रकार बिल्कुल पारसमणि की तरह होते हैं वैष्णव, भगवान के भक्त। और जब वे किसी के भी संपर्क में आते हैं, तो जब वे किसी भी कुल में, प्रजाति में जन्मे हो या किसी भी वर्ण की उनकी प्रकृति हो, वे उस जाति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कितना महत्व है एक भक्त का, आप देखिए, स्वयं सूत गोस्वामी बता रहे हैं। और उनका तो क्या कहना, जो ऐसे महान भक्तों के निर्देश में हैं, जो कि असीमित विभूतियों वाले भगवान के असंख्य नामों का सदैव कीर्तन करते हैं।
तो उनका क्या कहना जो सतत निरंतर ऐसे शुद्ध भक्तों के संपर्क में हैं। तो प्रभुपाद जी जैसे उत्तमोत्तम महाभागवत भक्त के यदि संपर्क में रहते हैं कोई, तो उनका क्या कहना, फिर उनका क्या होगा। तो वही हुआ जो आज इतने सारे हजारों की तादाद में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु हैं इस्कॉन में, और उनके भी स्वयं के हजारों शिष्य हैं, और इतना शुद्ध जीवन पिछले 50 से अधिक वर्ष से जी रहे हैं। तो ये कब संभव हुआ, जब वे निरंतर केवल उनसे बातचीत नहीं की, परंतु प्रभुपाद के सतत संपर्क में रहे। तो जो सतत संपर्क में रहता है उनकी क्या बात करना, सूत गोस्वामी कह रहे हैं। तो वही इन भक्तों के साथ भी हुआ। तो उनकी अयोग्यताएं तुरंत दूर हो जाती है, सूत गोस्वामी कहते हैं। और उनका तो हाँ, परम पुरुषोत्तम भगवान जिनकी असीमित विभूतियां हैं और जो दिव्य इंद्रियातीत गुणों से युक्त हैं, अनंत कहलाते हैं। और फिर भगवान का गुणगान करते हैं सूत गोस्वामी कि जिनके अनेक अनेक अवतार हैं, विस्तार हैं, विभूतियां हैं, और जो इंद्रियों से परे हैं, गुणों से परे हैं, और जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, ऐसे अनंत भगवान का यहाँ पर वे गुणगान कर रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलील देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने वास्तव में ब्राह्मण की बात की है। ब्राह्मण का कह रहे हैं, परंतु कौन से ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं परंतु बुद्धिहीन होते हैं और असंस्कृत लोग होते हैं, उनकी बात की है। तो उन्हें ब्राह्मण कह के नहीं पुकारा प्रभुपाद जी ने, उनको क्या कहा है, द्विज बंधु। क्योंकि शास्त्र भी वही कहते हैं कि जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है उसे द्विज बंधु कहते हैं, परंतु उसे तब तक ब्राह्मण नहीं कहते जब तक उसके अंदर ब्राह्मणत्व के गुण नहीं आते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है किसी भी जाति में, वो शूद्र ही कहलाता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजो भवेत्, वेद पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जैसे ही कोई भी बच्चा जन्म लेता है, कोई भी बच्चा किसी भी के घर पे, तो उसे शूद्र कहते हैं। फिर उसको जब यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ दिया जाता है, तो फिर वो क्या कहलाता है, संस्कारात द्विजो भवेत, तो उसे द्विज कहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने उसे यहाँ द्विज बंधु कहा। फिर वेद पाठात भवेद विप्रो, अगर वो वेदों का अध्ययन करता है तो उसे विप्र कहते हैं। और ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म को, भगवान को, कृष्ण को जान लेता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो बहुत स्पष्ट है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इन्हें द्विज बंधु कहा। और अल्पज्ञ उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति, इस तरह से उनका संबोधन किया कि जो उच्च जाति में तो उत्पन्न हो गए परंतु अल्पज्ञ है और असंस्कृत है, अर्थात कि उनका जो कल्चर है, संस्कृति है, वो अच्छी नहीं है, बहुत ही अहंकारी, बहुत ही अपने आप को घमंडी, बहुत ही अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले और दूसरों को बहुत निम्न समझने वाले, ऐसे लोगों की यहाँ बात कर रहे हैं।
खैर अब वो ज़माना तो लगभग समाप्त ही हो गया है, जिसके अंतर्गत ऐसा सब होता था कि उच्च जाति के लोग नीच जाति के लोगों को थोड़ा दबाते थे। वो अब हमारे सद्भाग्य से वो ज़माना चला गया। कुछ 50-75 वर्ष पूर्व ऐसा ज़माना था, परंतु अब नहीं रहा। तो उनके बारे में कह रहे हैं कि जो दूसरे लोगों को क्या करते हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलील देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ब्राह्मण वही बन सकता है जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता, परंतु ये सत्य नहीं है। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म तभी होता है जब कोई पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म करता है। तो इस बात को हम नकारते नहीं, ये बात सत्य है कि पूर्व जन्म में कोई जो कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार इस जन्म में ये शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें कोई हम नकार नहीं रहे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वे अब अपने कर्मों को शुद्ध करके ब्राह्मण नहीं बन सकते, ये गलत बात है। किसी भी जन्म में कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। तो अतएव उसे कभी अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देश में अर्थात गुरु के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप एवं कीर्तन करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। तो जो हरि नाम संकीर्तन करता है, जो शुद्ध भक्तों के संपर्क में रहता है, वो इस दोष से कि जो निम्न जाति के परिवार में जन्मा है उससे मुक्त हो जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप एवं कीर्तन करते हुए अपराध नहीं करता। भगवान के नाम कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध होते हैं। आगे चल के हम आपको विस्तार से इन 10 नाम अपराधों के बारे में जानकारी देंगे। वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आपको सब विस्तार से बताएंगे। परंतु आपकी जानकारी के लिए कि भगवान के नाम जप में भी 10 नाम अपराध से बचना होता है। एक शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया पवित्र नाम का जप एवं कीर्तन अपराध रहित तो होता है। तो एक शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप, तो यहाँ पर हमें हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं वे ही निर्देशन कर रहे हैं, जिनके अंतर्गत हम जप करते हैं। और भगवान का अपराध रहित कीर्तन दिव्य होता है। अतएव ऐसे कीर्तन पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत ही दूर कर सकता है। तो पूर्व जन्म के जो पाप है वो केवल हरि नाम संकीर्तन से दूर हो सकते हैं। ऐसा अपराध रहित जप एवं कीर्तन यह सूचित करता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और भगवान की शरण ले ली है। तो आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम होने के कारण एक हैं। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है और इसे हमारे कुछ पूर्ववर्ती आचार्यों ने सिद्ध भी किया है और यहाँ तक भी सिद्ध किया है कि कभी कभी तो भगवान से भी अधिक शक्तिशाली भगवान का नाम है। तो इसके लिए एक छोटी सी कथा है, प्रामाणिक कथा है कि लोक कथा है वो तो मैं नहीं जानता, परंतु एक कथा है कि जब श्री रामचंद्र समुद्र पर सेतु बंधन कर रहे थे, पुल बांध रहे थे पत्थरों का, तब वहाँ पर किसी ने कहा कि
देखिए ना भगवान, आपके नाम को हम जब पत्थर पे लिखते हैं तो पत्थर तैर जाता है। तो अगर आप स्वयं ही पत्थर डालो तो फिर तैर ही जाएगा। भगवान ने कहा लाओ ट्राई करते हैं। तो भगवान ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला, परंतु वो पत्थर डूब गया। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि भगवान स्वयं जितने शक्तिशाली हैं उनसे भी अधिक शक्तिशाली भी और दयालु भी उनका नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये हमारे लिए जानना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारी इंद्रियों को ये आदत है कि नाम अलग होता है, नाम ही अलग होता है। जैसे जल और नाम जल, तो पीने वाला जल अलग है और नाम जल अलग है। जल बोलने से मुंह में पानी नहीं आता, परंतु भगवान और उनका नाम दोनों एक है। अर्थात कृष्ण बोलने से हम कृष्ण को अपनी जिह्वा पर अपने साथ उनका हम संग कर सकते हैं। तो नाम कृष्ण में ही कृष्ण है, परंतु नाम पानी में पानी नहीं है। तो ये हमें प्रयास से समझना होगा। परंतु भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बताते भी हैं कि नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित न स्मरणे न काल। तो भगवान आपने अपनी सारी निज शक्ति जितनी भी है वो सारी अपनी शक्ति को नाम के अंदर डाल दिया है, और उसको जप करने का, स्मरण करने का ना कोई काल है, ना कोई समय है, ना कोई बंधन है। आपने उसे हर बंधन से भी मुक्त कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात को शिक्षाष्टकम में बताते हैं कि भगवान के नाम से अधिक शक्तिशाली और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप और कीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। मैं देख रहा हूँ अब सब बहुत उत्तम ढंग से हाथ को ऊपर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से सीखना चाहिए। तो फिर आगे पढ़ते हैं भगवान के नाम के बारे में। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम होने के कारण एक ही है। तो इसके लिए भी श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो हो। अभिन्नत्वान, अभिन्नत्वान नाम नामिनो। अर्थात क्या, ये श्लोक बताता है कि भगवान कृष्ण का नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का नाम और भगवान स्वयं दोनों अभिन्न है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। कृष्ण ही उनका नाम है और नाम कृष्ण ही स्वयं कृष्ण है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है और उनके ही समान शक्तिमान है। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है, भगवान की कृपा से उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। तो भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66 श्लोक 18.66, इसमें भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मैं रक्षा करूँगा तुम्हारी, तुम मेरी शरण में आओ, भगवान कहते हैं। तो जो भगवान के नाम की शरण में जाता है वो भी भगवान की ही शरण है। तो भगवान के नाम की शरण और भगवान के शरण में कोई अंतर नहीं है, और उसकी भी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं।
चूँकि वे तथा उनके नाम एक हैं, अतएव भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के प्रभावों से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से निसंदेह उबार सकता है। कितना महत्वपूर्ण है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से निसंदेह उबार सकता है। भगवान के असंख्य अवतारों और भगवत भक्तों के रूप में भगवान की असीम शक्ति विस्तृत होती रहती है। अतः भगवान का हर भक्त व अवतार भी भगवान की पूर्ण शक्ति से संपन्न हो सकता है। क्योंकि भक्त भगवान की शक्ति से आवेशित होता है, आंशिक ही सही, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं होता। तो ये आखिरी लाइन में बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान के भक्त हैं और वो भगवान की शक्ति से आवेशित है, अर्थात शक्ति आवेश है, तो उनको किसी भी कुल में जन्म लेने का कोई दोष लगता नहीं है। श्रीमद् भागवत में 1.18.18 और 19वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये सब बताया है। तो यहाँ पर मूल रूप से भगवान के नाम का महत्व स्थापित कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और इसी को हमें ध्यान दे करके बड़ी सावधानी से, बड़े महत्वपूर्ण ढंग से अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। कम से कम 16 माला का जप, 4 नियम के पालन, इतना कम से कम करने से ये निश्चित है कि हम इस जीवन के हर प्रकार के दोष से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस लौट सकते हैं। तो इस क्लास के अंत में प्रयास करिए सब मिल करके एक माला जप समदर्शी प्रभु के साथ अवश्य करिएगा। तो किसी का कोई प्रश्न आदि है, अन्यथा हम फिर आगे दूसरे हिस्से में बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न, दुविधा, शंका, कुछ व्यक्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक उन्नति की तरफ। और आज आध्यात्मिक उन्नति भाग 31 में भगवद गीता यथारूप में अध्याय 4 में श्लोक संख्या 24 की हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमने अभी तक अलग अलग श्लोकों की चर्चा की, जिसमें ये चौथे अध्याय का ही हम अध्ययन कर रहे हैं पिछले 2 क्लास से। पिछली बार 4.10 था और इसके पहले शायद 4.18 था मेरे ख्याल से। तो आज चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है। तो आप अपनी भगवद गीता में इस श्लोक को सामने रखिए। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 24, 4.24। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य दिया है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सब रेडी है, तैयार है। 4.24 भगवद गीता में आपके सामने है। तो मैं बोलूँगा श्लोक, आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए और फिर आप लोगों से बोलने के लिए मैं कहूँगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक उसका उच्चारण और शब्दों को सुनिएगा और फिर जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे क्षमा कीजिए, पीछे दोहराने का प्रयास करिएगा ताकि कहीं उच्चारण में गलती ना हो, एक एक शब्द को समझ पाएँ ठीक से और
उसी राग के साथ दोहराने का प्रयास करिएगा। राग का भी बड़ा महत्व है। ये छंद कहलाते हैं। मुख्य सबसे मुख्य छंद है अनुष्टुप छंद। तो ये अनुष्टुप छंद में मुख्य रूप से गाया जाता है, परंतु अलग अलग और भी छंद हैं। देखते हैं उसको कैसे कैसे गा सकते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि, क्षमा कीजिए, हाँ, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। एक एक शब्द स्पष्ट हो रहा है। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म अर्पणम अथवा ब्रह्मार्पणम। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं या ब्रह्मण आहुतम या ब्रह्मणाहुतम। तो एक एक शब्द को आप देखिए और इस प्रकार उसका उच्चारण करिए। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक है, एक बार और मैं बोलता हूँ, फिर आप लोग बोलिएगा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। तो आप अब दोहराइएगा। कौन सबसे पहले दोहराना चाहता है? रंजन। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत अच्छा है, परंतु इसे और थोड़ा राग से गाना चाहिए। ऐसे तो राग भी लगभग सही है, परंतु इसे गाने का प्रयास करना चाहिए तो और अच्छा भासेगा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे उच्चारण थे, कोई गलती नहीं थी। वेरी गुड। और कोई? हाँ, संयुक्ता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना।
समाधिना। समाधि, हाँ बिल्कुल सही बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके पायल। हरे कृष्णा, धनुक प्रणाम, जय श्रीपाद। भगवद गीता टेक्स्ट 4.24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहविर् ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही छोटी है पायल, अभी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कितना अच्छा उच्चारण करती है संस्कृत में, देखो, वेरी गुड। तो इसी प्रकार सबको उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए, प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। वेरी गुड पायल। और कोई? बस, बाकी सब क्यों नहीं, सबको बोलना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए, प्रयास कीजिए सब। तरुण प्रभु क्या हुआ, आज क्यों नहीं आप हाथ ऊपर कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोलिए। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्म एव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। क्या बात है, इतना सुंदर, बिना किसी गलती के, तो फिर क्यों बोलते नहीं? बहुत ही सुंदर, बोलना चाहिए हर बार। हाँ राजेश्वरी माता जी बोलिए। बम्भ अर्पणम बम्भ हविः बम्भ अग्नौ ब्रह्मणः बम्भ एव तेन गन्तव्यम् बम्भ कर्म समाधिना। वास्तव में, वास्तव में ये बहुत ही सरल है, इतना कठिन नहीं है। देखिए ना कितना बिना गलती, सब लोग बिना गलती के बोल रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहा है। हाँ शिव शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 4 श्लोक नंबर 24। ब्रह्मा अर्पणं ब्रह्म हवि ब्राह्मणाहुतं ब्राह्मणैव तेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, परंतु ये ध्यान रखिए कि इसमें ब्राह्मण कहीं नहीं है, ब्राह्मण है, ब्रह्म। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म शब्द है, कहीं पे ब्राह्म शब्द नहीं है, ब्रा नहीं है, ब्रह ब्र है, तो ब्रह्म है। ब्रह्म में और एक ब्राह्मण में अंतर है, वो आप हमेशा ध्यान रखिए। ब्राह्मण एक व्यक्ति है और ब्रह्म भगवान का रूप है। ठीक है, बहुत अच्छा शिव शंकर प्रभु, बहुत अच्छा बोला। और कोई? मधुमिता माता जी। मैंने आपको अनम्यूट किया है, आज सामने नहीं आई है मधुमिता माता जी। लगता है शायद मुझे सुन नहीं पा रही है। ठीक है, तो
और 2-3-4 लोग और बोलते तो और अच्छा लगता, परंतु थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। गलती होगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, परंतु भगवान ने जो अपने श्रीमुख से जो वाणी निकाली उसे गाने में संकोच कैसा। इसमें तो परम आनंद है, जो भगवान बोल रहे हैं उसे हम अपने वाणी से बोले, उसका कितना आनंद है और इसका कितना बड़ा फल है, उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं उसे हम यदि बोलते हैं तो ये कितना बड़ा फल है इसका, तो बिना संकोच के बोलना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ ये श्लोक, ताकि आपका उच्चारण जो है उसमें कोई आपको डाउट ना हो। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। तो अब देखते हैं इसका अनुवाद क्या है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतया क्षमा कीजिए कृष्ण भावना में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो अब हमारे लिए ये जानकारी प्राप्त करना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हवन करने के लिए, यज्ञ हवन जो जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं स्वयं भगवान। और क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतया लीन रहता है। तो यहाँ पर कहीं भी कृष्ण भावना शब्द नहीं है जो भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु प्रभुपाद जी ने उसका उचित अनुवाद किया है। ब्रह्म का अर्थ वास्तव में भगवान कृष्ण ही है। तो ब्रह्म अर्पणम कहने का अर्थ है कि कृष्ण को अर्पण करना। तो जहाँ जहाँ ब्रह्म शब्द है उसका वास्तव में अर्थ है कृष्ण ही, क्योंकि ब्रह्म कृष्ण का ही रूप है। तो वास्तव में इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कृष्ण शब्द का उपयोग किया। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन जीता है, जो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कीर्तन आदि 4 नियम का पालन, भगवत गीता और भागवत का और चैतन्य चरितामृत का पठन पाठन, दूसरे भक्तों को उसका ज्ञान देना, भगवत गीता भागवत का और भगवान के दिव्य नाम का, और इस तरह के भक्ति वृक्ष जैसे कार्यक्रम में आना, फिर मंदिर में जाना, भक्तों की सेवा करना, भक्तों को अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा करना, प्रचार करना, भगवान के श्री विग्रह को घर में स्थापित करना, श्री मूर्ति को या फिर छवि को भी आप, वो भी भगवान का ही रूप है, तो उन्हें भी घर में स्थापित करके फ़ोटो को उनकी सेवा करना, प्रतिदिन मंगला आरती, संध्या आरती आदि अर्पण करके उनको भोग, अच्छे अच्छे भोग अर्पण करना। तो इस प्रकार नित्य भगवान की सेवा में जो समाहित, जो सम्मिलित होता है, तो उसका जीवन आध्यात्मिक हो जाता है। और जो आध्यात्मिक जीवन जीता है तो उसके आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्मैव, ब्रह्म इव, भगवान में ही, तेन, उसका, गंतव्यम, उसकी गति होती है, ब्रह्म कर्म समाधिना, अर्थात कि जो कृष्ण भावना में आध्यात्मिक कर्म करता है। तो तात्पर्य क्या है कि जो कृष्ण भावना भावित जीवन जीता है, जैसे हम भक्त जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि ब्रह्मैव तेन गंतव्यम,
अर्थात वो जरूर निश्चित ही वो भगवान के धाम में ही, भगवान के पास ही वो चला जाएगा। फिर उसे दोबारा इस धरती पर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इस धरती पर ही क्या, इस ब्रह्मांड में ही जन्म लेना नहीं पड़ेगा किसी भी रूप में। तो आगे बताते हैं, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो जब हम हवन करते हैं तो हवन के अंदर एक यज्ञ हवन कुंड होता है, जिसके अंदर अग्नि होती है, और फिर उसमें अर्पण करने के लिए कुछ संविधा सामग्री जिसे कहते हैं वो होती है। तो जो हम अंदर डालते आहुति, जैसे घी है, कुछ सांभरानी जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ रहता है, कुछ लकड़ियाँ। तो जो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, जो कृष्ण भावना भावित जीवन जी रहा है, उसका जीवन ही एक यज्ञ है, उसका जीवन ही एक हवन है, और उसकी जो सामग्री है वो और वो हवन स्वयं, वो दोनों दिव्य और आध्यात्मिक है, और इसीलिए उसे अंत में भगवान के धाम की निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से बाहर निकलना ही होगा, ऐसे भौतिक वातावरण से बाहर निकल। हम सब, विशेष रूप से आप सब भौतिक वातावरण में कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं आदि। तो भगवान, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस ऐसे भौतिक वातावरण से कभी न कभी निकलना ही होगा। तो कैसे निकल पाएंगे? बहुत सरल है, अपने जीवन को ही कृष्ण भावना भावित करिए। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसे जारी रखिए, परंतु अपने जीवन को, संसार को, पूरे परिवार को कृष्ण भावना भावित बनाइए। और पूरे जीवन को जब कृष्ण भावनामय करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो शुद्धि आ जाएगी और हम भौतिक जीवन के संपर्क से, उसके दोष से मुक्त हो जाएंगे। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है। तो दूध के ही किसी बनावट से अगर पेट खराब हुआ तो उसे दही से ठीक करते हैं, वो भी दूध का ही है। जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है दही, तो भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया गया है। तो अर्थात कि अगर हम भगवान की माया से ही, अगर हम इससे ही आवृत हुए हैं, इसी से अगर आच्छादित हुए हैं, इसी से यदि हम ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, तो माया का उपचार भगवान के ही पास प्राप्त हो सकता है। तो यदि हम कृष्ण भावना भावित जीवन जिएंगे तो हम इस माया के आवरण से मुक्त हो सकते हैं। साधारणतः यह विधि यज्ञ कहलाती है, अर्थात ऐसे कार्य जो विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाते हैं।
भौतिक जगत में जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तन्मयता के कारण वे वातावरण को उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनाते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। तो यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि उसका अर्थ है आध्यात्मिक। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत की बात बहुत अलग अलग जगहों पे की है। तो तात्पर्य हमारा कहने का अर्थ ये है कि क्या ये वास्तव में यहाँ पर जहाँ जहाँ ब्रह्म शब्द है वहाँ कृष्ण शब्द उचित है? तो वही मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वास्तव में ब्रह्म शब्द का ही अर्थ कृष्ण है। तो बिल्कुल उचित यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, और ब्रह्म का शब्द आध्यात्मिक बता रहे हैं, अर्थात कि आध्यात्मिक जीवन जिससे हम जीते हैं, उस आध्यात्मिक जीवन में मूल क्या है? मूल है भगवान। तो भगवान कौन है? भगवान है कृष्ण। तो जो कृष्ण भावना भावित जो मूल है उसकी यहाँ पर बात की है। तो इसीलिए यहाँ पर ये शब्द ब्रह्म शब्द का अर्थ आध्यात्मिक बता रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। अब प्रभुपाद जी इस ब्रह्म शब्द को बिल्कुल विस्तारित करके अच्छी तरह से समझाएंगे। तो आप अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस ब्रह्म शब्द के अर्थ पे कि वास्तव में ब्रह्म क्या है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें, जो उसमें से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म क्या है? भगवान के दिव्य शरीर में से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो, यही उनका आध्यात्मिक तेज है। तो ब्रह्म क्या है? भगवान का आध्यात्मिक तेज। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। तो हम जो कुछ भी जगत देखते हैं वो सब इस ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। किंतु जब ये ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक कहलाती है। तो ये हम जो जगत की जिसकी बात कर रहे हैं ये भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत का क्या अर्थ है? क्षमा कीजिए। भौतिक जगत का अर्थ है कि जो कुछ भी रचना, ये ब्रह्मांड, ये सारी पृथ्वी है, ये सब जो कुछ भी लोक हैं, वे भगवान के इस ब्रह्म ज्योति में उत्पन्न होते हैं और इसे भौतिक जगत कहते हैं। ये आध्यात्मिक नहीं है। ये जगत जो हम देख सकते हैं अपनी चमड़ी की आँखों से, चर्म चक्षु से, उसे आध्यात्मिक नहीं कहते, ये भौतिक है। आध्यात्मिक हमारे इस शरीर से, चमड़ी से परे है, जो वैकुंठ जगत है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। तो जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हैं, जैसे ही हम कृष्ण भावना भावित जीवन जीते हैं, जैसे ही हम कीर्तन और अन्य जो भी नियम, नीति नियम आदि, भगवत गीता आदि, जो कुछ भी ये सब अगर हम करते हैं तो हम तुरंत इस माया के आवरण से दूर हो सकते हैं इसी शरीर में। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता हवन, होता तथा फल, ये सब मिलाकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त
प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। तो जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। वास्तव में मेरे मत अनुसार इस तात्पर्य की एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा ये आपसे निवेदन है कि समय निकाल करके एकांत में बैठ करके एक एक लाइन के ऊपर चिंतन करिए, ध्यान करिए। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, ये एक एक लाइन का क्या अर्थ है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें पूछ सकते हैं, परंतु क्योंकि मैं ये समझा सकता हूँ अभी आपको, इसमें कोई बड़ी हमेशा करता ही हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा मंथन कीजिए। थोड़ा सा कठिन लग सकता है परंतु बहुत ही अच्छी प्रकार प्रभुपाद जी ने इसे यहाँ समझाया कि ब्रह्म क्या है, भगवान कौन है, ब्रह्म का भगवान का क्या संबंध है, ये स्थूल जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, माया क्या है और माया से मुक्त होने का रास्ता क्या है, हवन क्या है, होता क्या है, यज्ञ का फल क्या है। ये सारे शब्दों को प्रभुपाद जी ने वास्तव में ये पूरे के पूरे तात्पर्य में समझा दिया। आपको थोड़ा प्रयास करना होगा, धैर्यपूर्वक पढ़ना होगा और तब जो मैं ये पेपर भेजूंगा इसके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना होगा, तब आपको और ज़्यादा स्पष्ट होगा। और अगर 4 या 5 बार पढ़ेंगे तो, और वो भी ध्यानपूर्वक एकांत में शांति में बैठ के, तो आपको काफ़ी सारे अर्थ स्वतः ही समझ में आने लग जाएंगे। बड़ा सरल है, परंतु फिर भी प्रयास करिए आप अपने आप कि परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या इसका रास्ता है, आध्यात्मिक चेतना क्या है। जितने शब्द हमने इस्तेमाल किए सब का अर्थ इसमें स्पष्ट हो जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक और उससे भी महत्वपूर्ण इसका तात्पर्य है मेरे मत अनुसार। धैर्यपूर्वक आप इसे समझिएगा और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करिएगा। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम प्रचार ही सार है में आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो ये आशा रखता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में मैंने 3-4 लाइन बड़े क्या कहते हैं जानबूझ करके नहीं समझाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा मंथन करिए। नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछिए, ऑडियो मैसेज भेजिए, तो मैं आपको उत्तर दूंगा। वो भी ग्रुप में पूछिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो प्रचार ही सार है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
शीर्षक है कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना ज्ञान वितरण के लिए की गई है। ज्ञान वितरण के लिए ही होता है, ज्ञान वितरण के लिए ही होता है, अर्थात ज्ञान को अपने पास नहीं रखना है, दूसरों को देना चाहिए जब ज्ञान प्राप्त होता है। यदि अपि पहले ही पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध हैं, किंतु जब भी विज्ञानी या दार्शनिक जन किसी विशेष प्रकार के ज्ञान के प्रति जागृत होते हैं तो वे इसका पूरे संसार में प्रचार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अन्यथा यह ज्ञान शनै शनै लुप्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है इसे वितरित करना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए। उसका कारण बता रहे हैं कि अन्यथा धीरे धीरे ये ज्ञान लुप्त हो सकता है और इसका लाभ कोई भी नहीं उठा पाएगा। भारत के पास भगवद गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारण से यह परम भगवान का विज्ञान विश्व भर में वितरित नहीं हो पाया। यद्यपि यह सारे मानव समाज के लिए है, तो ये ज्ञान भगवद गीता का ज्ञान किसी भी जाति, समाज, प्रथा, वर्ण, किसी आश्रम, किसी देश विदेश, किसी से भी सबसे परे है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी जन्म का व्यक्ति भगवद गीता का फायदा लाभ ले सकता है और लेना ही चाहिए। इसलिए कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और समस्त भारतवासियों को आदेश दिया कि वे विश्व भर में भगवद गीता के ज्ञान का वितरण का कार्य अपने हाथों में लें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही ये आदेश किया, यारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाय गुरु हैया तार ए देश। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, यारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, जिसको भी जहाँ देखो, जिसको मिलो, क्या करो, कृष्ण उपदेश दो उसे। अमार आज्ञाए गुरु हैया तार ए देश, मेरी आज्ञा है, महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम गुरु बनो और इस देश का तारण करो, तार ए देश। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि महाप्रभु की आज्ञा से हम गुरु का पद स्वीकार करके इस देश का तारण करें। हर व्यक्ति को उपदेश दो कि वह भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करें। इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के हर एक मानव को मुक्त करने का प्रयास करो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7.128 से ये लिया गया है। यद्यपि भारत के पास भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना वास्तविक कर्तव्य नहीं निभाया है। इसलिए अब इस ज्ञान को बिना तोड़ मरोड़ के यथारूप वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। यद्यपि पहले भी भगवद गीता के ज्ञान के वितरण के प्रयास किए गए, पर इन प्रयासों में तोड़ मोड़ तथा संसारी समझौता किया गया था, किंतु अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन बिना किसी संसारी समझौते के भगवद गीता यथारूप का वितरण कर रहा है और लोग कृष्ण भावनामृत के प्रति जागृत हो रहे हैं तथा कृष्ण भक्त बनकर लाभ उठा रहे हैं। अतएव ज्ञान का उचित वितरण आरंभ हो चुका है, जिससे न केवल सारा संसार लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि यदि हम भगवत गीता का और भागवत का ज्ञान सब में वितरित करेंगे तो सारे जो भी प्रॉब्लम है उससे हम मुक्त हो सकते हैं और सब सुखी हो जाएंगे और सब मुक्त हो जाएंगे और भारत की कीर्ति इसमें बढ़ेगी।
और मानव समाज का उद्धार होगा। तो ये हमारा ही परम कर्तव्य है कि हमारे पास ये ज्ञान है, हमारे पास ऐसे आचार्य हैं, हमारे पास वो सुविधाएं हैं, हमारे पास श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि हमें गुरु बनकर सबको ये ज्ञान देना है। तो ये हमें अवश्य करना चाहिए, हमारा परम उत्तरदायित्व है। तो आप सब इस बात को ध्यानपूर्वक बहुत बड़े गंभीरता से लीजिए कि आप सब उस गुरु पद तक पहुंचने के लिए जो भी योग्य प्रशिक्षण है उसे प्राप्त कीजिए और सब जगह पर सबको प्रचार करिए। भगवान के नाम का प्रचार, भगवत गीता और भागवत का प्रचार, और सबको भक्त बनाइए। जारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, जिसको जब मिलो उसे कृष्ण उपदेश करिए। तो अब प्रयास करिए, सब मार्केट ओपन हो रहा है, इसको मिलते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसे हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताइए, कृष्ण के बारे में बताइए और उसे कहिए कि कृष्ण का भक्त बन जाओ, तुम्हारे जीवन में सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। तो फिर से एक बार आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, आज काफ़ी देर हो गई है, परंतु आप सब बैठे हैं, आप सबका बड़ा धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप सब अब अगर समय हो तो एक माला जप करिएगा। हरे कृष्णा।